मनुष्य जन्म लेता है। कुछ लोग जन्म को सार्थक कर लेते हैं, कुछ लोग जन्म को जी करके चले जाते हैं। जन्म लेना प्रकृति की व्यवस्था है। मनुष्य का जन्म काम से होता है। प्रत्येक प्राणी काम से पैदा होते हैं। वासना से जन्म लेना ये प्रकृति की व्यवस्था है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता है। कितने भी जगत का कितना भी बड़ा भगवान क्यों ना हो, इस धरती पर आने के लिए उसे मां की कोख में जाना ही पड़ता है। 9 माह का गर्भवास सहना ही पड़ेगा। स्वयं तीर्थंकर भी इस व्यवस्था को तोड़ नहीं सकते। अवतार पुरुष भी इस व्यवस्था को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। राम आए, कौशल्या की कोख मिली। कृष्ण आए, देवकी मिली। महावीर आए, त्रिशला मिली। ऋषभ आए, मरुदेवी मिली। आप भी वैसे ही पैदा हुए, हम भी वैसे ही पैदा हुए हैं। काम के माध्यम से पैदा होना अलग चीज है। काम में पैदा होना, काम के लिए जीना और काम के लिए मरना, ये मनुष्य जन्म की सार्थकता नहीं हुआ करती है। काम से पैदा हो जाओ लेकिन राम में जियो और राम में मर जाओ, ये जिंदगी सार्थक हुआ करती। कमल की नियति है कीचड़ में खिलना। कमल जब भी खिलेगा कीचड़ में खिलेगा, उसकी नियति है। लेकिन कीचड़ में खिलने के बाद भी कीचड़ में जीना और कीचड़ में मरना, ये उसकी नियति नहीं हुआ करती है। वह कीचड़ के पैदा होकर भी कीचड़ से ऊपर खिलता है, कीचड़ से ऊपर उठ करके जिया करता है। यह उसकी नियति नहीं है। जैन समाज के मूर्धन्य विद्वान, हमारे आत्मीय विद्वान प्रवर, प्रतिष्ठाचार्य श्रेष्ठ शिरोमणि हसमुख जी यहां पर पधार चुके हैं। मैं कहूंगा कि उनका आसन वहां नहीं है। समोसरण में सबके आसन निश्चित होते हैं। सिंगार रख दो ना। और ऐसे व्यक्तित्व हैं प्रतिभा और गरिमा में, चलते हैं तो एक लगता है कि कोई धीर वीर गंभीर ज्ञान की गहराइयों में डूबे हुए। बहुत प्रतिष्ठाचार्य मैंने देखे अपने जीवन में, सब मुझसे प्रभावित हुए, लेकिन मैं हसमुख जी से प्रभावित हुआ। बहुत दिनों के बाद ऐसा संयोग बना। मैंने एक दिन और कहा था कि आज ये पुलक सागर यदि व्हीलचेयर साइकिल को छोड़ के चल रहा है तो साधना में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो पंडित हसमुख जी का है। मैं गया था धरियावाद, मैंने कहा था पंडित जी मुझे पैदल चलना है।
मैं साइकिल में चलना नहीं चाहता हूँ, मेरी मजबूरी है, 4 साल 5 साल हो गए, मुझे पैदल चलना है। नंदन वन में मैं रुका, स्वागत जारी रखो। और उन्होंने कहा कि महाराज चलेंगे। मैंने कहा डॉक्टर ने मना किया है, हकीमों ने मना किया है। बोले नहीं फिर भी चलेंगे। और मुझे चंदा प्रभु भगवान की साधना नंदन वन में स्थित माँ ज्वाला मालिनी की उस गुफा मंदिर में ले गए और कहा कि माँ ये मुनि पैदल चलना चाहिए। वो धैर्यवाद से आया, उदयपुर प्रवेश हुआ। उन्होंने मुझे कुछ साधनाएं बताई कि जाप करो, ध्यान करो, बड़े बड़े कष्ट दूर होते। उनने अपनी जिंदगी के अनुभव बताए कि मेरे जीवन में भी कुछ नहीं था, फिर विद्वान है, प्रतिष्ठाचार्य, हम कुछ ना कर सकें, चमत्कार ना हो तो क्या मतलब प्रतिष्ठा करने से, मैं प्रतिष्ठा छोड़ूंगा। आरिका विशुद्धमती माता जी ने कहा नहीं, किसी भी चीज से, समस्या से भागना ये समाधान नहीं होता है। और उन्होंने, आज मैं बेहिचक इस व्यासपीठ से कहता हूं कि अपने नंदन वन में उन्होंने माँ ज्वाला मालिनी की शक्तिपीठ की स्थापना की और आज उसका प्रभाव हुआ कि वह कैसे हसमुख थे, अब कैसे हो गए। कहां जीरो से आदमी हीरो पर, फर्श से अर्श तक पहुंच जाया करता है। उन्होंने मुझे साधना की बातें दी। उन्होंने कहा कि गुरुदेव यदि श्रद्धा होगी तो जरूर होगा। मैंने सोच लिया था कि उदयपुर जाते ही, प्रवेश करते ही पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करूंगा, साधना करूंगा। मैंने की और आज 8 महीने हो गए मैं साइकिल पर नहीं बैठा हूं। मुझे एक डॉक्टर ने भी बहुत सलाह दी, डॉक्टर सैफी, जो उदयपुर के, ना जाने कैसे जब काम अच्छा होना है तो संयोग वैसे जुड़ते जाते हैं। उन्होंने कहा महाराज कोई उपचार मत करो, कोई दवाई मत लो, कुछ मत करो, एक्सरसाइज भी बंद कर दो, आप ठीक हो जाओगे अपने आत्मबल से। उन्होंने मेरा साहस बढ़ाया। पंडित जी ने मुझे साधना दिखाई। और एक और व्यक्ति को मैं कभी भूल नहीं सकता हूं, अशोक जी पाटनी, RK मार्बल। उन्होंने मुझसे वादा किया था डूंगरपुर में, महाराज मैं आपको चला के रहूंगा, आपके पीछे पड़ जाऊंगा, आपका जो लक्ष्य है वह मिलेगा। जब ये तीनों संबंध मिले, उस दिन का दिन है कि आज का दिन है। मैं एक दिन भी, चाहे कितना भी लंबा बिहार हो, कुछ भी हो, जो पंडित जी ने साधना बताई मैंने कभी छोड़ी नहीं। आज तक मेरा कितना भी कैसा अवसर हो, साधना मेरी जारी है, जाप मेरा जारी है, अनुष्ठान मेरा जारी है। और मैं कहता हूं कि जब तक इस तन में सांस रहेगी, पारसनाथ का अनुष्ठान चलते रहेगा, चलते रहेगा। मुझे खुद विश्वास नहीं होता था इन चीजों पर। मैं कहता था क्या होता है, सब अंधविश्वास है, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज मुंह देखी बात नहीं कि पंडित जी आए, इसलिए मैंने कई सभाओं में बोला कि सचमुच मैं जो चल रहा हूं पैर पैर, इन महान लोगों के सलाह से मैं चल रहा हूं। मैं कभी इन चीजों में था नहीं, लेकिन अब डूबने को मन करता है, लीन होने को मन करता है। और मेरा विश्वास हो गया कि काम दवाओं से नहीं, दुआओं से चला करता है। आज हमारे बीच पधारे, मालूम है जब मैं उन्हें देखता हूं, उनका धैर्य, बैठो तो घंटों बात, मैं ज्यादा पंडितों से बात नहीं करता, एक ही है, ध्यान रखना, जिनसे मैं घंटों किसी भी विषय को ले लो, इतनी रस भरी बातें, इतने हृदय को नए नए विषय जिनसे सुनने को मिलते हैं, सीखने को मिलते हैं। कई बार जब जब मुलाकात हुई, हम बैठे, बातचीतें हुई, मुझसे सीखने वाले हजारों हैं, लेकिन
मैं भी किसी से सीखता हूं जिनसे मुझे सीखने मिलता है। मैं नहीं चाहता कि मैं विद्वान बनकर रहूं, मैं नहीं चाहता कि मैं हकीकत में सलूम्बर वालों में गुरु बनना नहीं चाहता हूं। क्या होगा गुरु बन के? मैं चाहता हूं कि जीवन के अंतिम क्षण तक विद्यार्थी बनकर के जीऊं अपने जीवन। गुरु बनने से अहंकार आता है, विद्यार्थी बनने से ज्ञान हासिल होता है। जहां से जो मिला सीखो, जहां से जो ग्रहण किया सीखो। आज मैं जो यहां पर हूं तो मेरा कोई नैसर्गिक गुण नहीं है। सब जहां से मुझे जो मिला मैं सीखते गया, सीखते गया, सीखते गया, और सीखते सीखते मैं यहां तक पहुंचा। बस मैं इतना चाहता हूं कि मैं अपने भगवान के गुणों को और सीखते जाऊं, और सीखते जाऊं, और सीखते जाऊं। तो आज जिसकी कथा कह रहा हूं, कल वो मेरी दशा बन जाना चाहिए। कभी भी कोई इतना सा भी राई बराबर भी उपकार करे ना, महान पुरुष से जिंदगी भर भूला नहीं करते हैं। राई बराबर भी उपकार। मेरे गुरु ने मुझे बताया था जब मैं संघ में था कि तुमने किस पर उपकार किया उसे भूल जाना, और तुम पर किसी ने एक राई बराबर भी उपकार किया है, मरते दम तक महापुरुष बनना, उन उपकारों को याद रखना अपनी जिंदगी। जन्म जन्म के हम बंजारे बस्ती बांध न पाएगी, और अपना मेला अपना वहीं लगे, अपना डेरा वहीं लगेगा जहां शाम हो जाएगी। ख्वाब नहीं महलों के देखे, चट्टानों पर सोए हम, फिर कुछ कंकड़ पत्थर पाने को क्यों अपना जीवन खोए हम। मस्ती अपना हाथ पकड़ के मंजिल तक ले जाएगी, और अपना डेरा वहीं जमेगा जहां शाम हो जाएगी। जो भी हमको मिला राह में बोल प्यार के बोल दिए, कुछ भी नहीं छुपाया दिल में, सब दरवाजे खोल दिए। ऐसा हमारा जीवन। किसी के उपकार को कभी मत भूलो, कृतज्ञ मत बनो, कृतज्ञ बनो। मेरे गुरुओं ने तो मुझ पर इतने उपकार किए, इतने उपकार किए हैं, हजार जिभ्या से भी उनके उपकारों से मुक्त नहीं हो पाऊं, किसी भी जन्म में नहीं हो सके। एक दिन मैंने अपने गुरु से कहा, मैं आपके उपकारों से कभी उऋण नहीं हो सकता हूं। उन्होंने कहा, ये तुम्हारा बड़कपन है। मैंने कहा, बड़कपन नहीं, ना मैं उऋण हो सकता हूं और ना मैं उऋण होना चाहता हूं। आपके एहसानों की छत हमारे सिर पर हमेशा बनी रहे, आपके करुणामयी हाथ हमारे सिर पर बने रहे। जिसने निकाला, सब कुछ किया, पूज्य बनाया, जिसने पूज्यता दी, वो ना होते तो हम भी तुम्हारी तरह बैठ के कथा सुन के तालियां बजा रहे होते। ध्यान रखना, उन्हें जमीन से उठा के सिंहासन पर बिठा दिया। अरे इतना बड़ा उपकार तो माँ बाप नहीं करते जो गुरु हमारे जीवन में उपकार किया करते हैं। माँ बाप क्या करेंगे? घर में बिठा देंगे, घर में पैदा हुए उसका मालिक बना देंगे। गुरु वो होते हैं जो सारे जगत का मालिक बना दिया करते हैं। बाल्य रूप भगवान का एक कथा, पावन कथा भगवान की। 3 लोक का नाथ। कैसा आश्चर्य है, कैसा अजूबा है। इतना विराट व्यक्तित्व अणु बन जाता है, छोटे रूप में आ जाता है, माता के गर्भ में चला जाता है। जन्म हुआ बालक का, कल आपने देखा
दौड़ा दौड़ा एक ज्योतिषी आया हिमालय से। महावीर का जन्म हुआ है, राजा के यहां राजपुत्र आया है, राजकुमार ने जन्म लिया है। ज्योतिषी को पता चला कि स्वर्ग के सारे देवी देवता आकाश से उतरकर कुंडलपुर नगरी में झुंड के झुंड चले आए हैं। ज्योतिषी ने कहा कि मैं कैसे रह जाऊं, ऐसी कौन सी आत्मा का जन्म हुआ है कि मनुष्य क्या, देव क्या, प्रजा क्या, अमीर क्या, गरीब क्या, जो देखो वो दंडावर्त महल की तरफ भाग रहा है। जो देखो सुध बुध नहीं है, ना खाने की सुध, ना पीने की सुध, नर नारी भाग रहे हैं राजा के राजभवन की तरफ। ऐसा कौन पुत्र जन्म हुआ है? अनहद नाद बजे 12.5 करोड़ बाजे बज रहे हैं, बिना बजाए बज रहे हैं, ध्वनि हो रही है। बाजत मृदंग वीणादि सार, नाचत गावत नाना प्रकार। ऐसा कौन सा महोत्सव है इस नगरी में? ज्योतिषी दौड़ा दौड़ा भागा राजा सिद्धार्थ के महल में। कहां जा रहे हो ज्योतिषी? मत पूछो, ये सारे लोग जा रहे हैं ना, मैं भी दौड़ा दौड़ा वहीं जा रहा हूं। क्या कुछ सुना है कि राजकुमार का जन्म हुआ है? दौड़ा दौड़ा गया सिद्धार्थ, बैठे हैं अपने आंगन में। माता त्रिशला बाल चपल चेष्टाएं देख रहे बालक की, मंद मंद मुस्काता, आंखों से बातें करता। सौधर मिंद्र पयोधर छोड़ गया, अमृत छोड़ गया अंगूठे में कि हे जिननाथ, हमें मालूम है तुम मां का स्तनपान नहीं करोगे, बरसों से स्वर्ग में अमृत चखा है, वो आदत नहीं जाएगी। अंगुष्ठ में पयोधर छोड़कर जाता, चूस चूस कर बालक अमृत पान किया करते हैं, वृद्धि को प्राप्त होता है शरीर। सौधर इंद्राणी ने श्रृंगार किया। भगवान हम जानते हैं नाथ है जिननाथ, हम अज्ञानी, तुम 3 ज्ञान के धारी। हमें मालूम है कि आपको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699। सुनो विद्यासागर की रचना जो कहलाती है।